हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस रिवीजन लेक्चर में हम प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर एंड प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 5 जो है आपका डिपॉजिट्स एसपी का, उसका रिवीजन लेक्चर नंबर 2 है। रिवीजन लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी है उसकी, बराबर, एसपी का वन शॉट रिवीजन करके, तो उसमें चेकआउट कीजिएगा। रिवीजन लेक्चर नंबर 1 आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिला तो सर मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वो प्लेलिस्ट भेज दूंगा। अभी तक मैंने 4 चैप्टर्स के वन शॉट रिवीजन अपलोड किए, वो सब देख लीजिएगा आप, आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ठीक है, सो यस सर, आज के इस रिवीजन लेक्चर में हम क्या करेंगे, पूरा जो प्रोसीजर है डिपॉजिट्स एक्सेप्ट फ्रॉम मेंबर्स एंड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट फ्रॉम पब्लिक, इसका पूरा प्रोसीजर हम डिस्कस करेंगे इससे। एंड मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी लिखवा के दूंगा, तो आपको क्या हो जाएगा, जब आप रिवाइज करोगे इस प्रोसीजर को तो आपको आसानी होगी। ठीक है, सो यस, अभी हम प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक डिस्कस करते हैं। ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। सर, एलिजिबल पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है, हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, रिवीजन लेक्चर नंबर 1 में। आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि वो लेक्चर देखिएगा, नहीं तो ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, ठीक है, क्या बोला है, ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। फॉलोइंग इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। अभी हमको प्रोसीजर यहाँ पे दिया है कि आपको अगर पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना है तो उस केस में क्या प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो बोर्ड मीटिंग लो। क्यों बोर्ड मीटिंग लो, उसमें आप बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, हमको डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने हैं पब्लिक से, इसलिए। ठीक है, द डिटेल्स ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है इशू के, ये सब डिसाइड कर लो बोर्ड मीटिंग में। ओके, देन उसके बाद बोर्ड मीटिंग में आप जनरल मीटिंग जो लोगे शेयर होल्डर्स की। क्यों सर, क्योंकि शेयर होल्डर्स का हमें क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने के लिए, तो उसका भी डेट जो है वो डिसाइड कर लो, टाइम डिसाइड कर लो। ये तो हो गया पहला। दूसरा, जनरल मीटिंग लो। क्यों, क्या करोगे आप, जनरल मीटिंग लोगे, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लोगे। ठीक है, अप्रूवल लेने के बाद आप वो फॉर्म फाइल करो आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। कौन सा रिजोल्यूशन पास करोगे आप, स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है, 2 रिजोल्यूशन होते हैं, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रिजोल्यूशन। हमको चाहिए स्पेशल रिजोल्यूशन, मतलब क्या, 3/4 मेजोरिटी का हमें अप्रूवल चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब मोर देन 50% होता है। ठीक है, उसके बाद फिर से एक बोर्ड मीटिंग लो। क्या करोगे सर, अभी जो आप एडवर्टाइजमेंट दोगे ना न्यूज़पेपर में, बराबर, तो उसका ड्राफ्ट अप्रूव कर लो। सारी जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है कंपनीज एक्ट में जो मेंशन की है वो क्या करो, आपके एडवर्टाइजमेंट में इंक्लूड करो। और वो जो ड्राफ्ट है ना वो साइन करके लो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स के पास से। देन एक बैंकर को अपॉइंट करो। क्या करेगा बैंकर, एप्लीकेंट्स जो है वो अपने एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, बैंकर के प्लस प्लस डिपॉजिट का मनी भी वो सबमिट करेंगे। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा आपको डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने के लिए। सर, क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ता है, बराबर है। कंपनी को एक क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करना होगा रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास से। हम क्रेडिट रेटिंग क्यों लेते हैं सर, क्योंकि हमें पब्लिक को बताना होता है कि आपने अगर हमारे डिपॉजिट्स सब्सक्राइब किए तो उस केस में आपको कितना रिस्क होगा, कितना रीपेमेंट के चांसेस होंगे, मतलब हम रीपे कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, डिफॉल्ट होने के कितने चांसेस हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें क्रेडिट रेटिंग में मेंशन की होती है। ठीक है, उसके बाद डिपॉजिट ट्रस्टी को अपॉइंट करो आप। कंपनी हैज टू अपॉइंट 1 or more डिपॉजिट ट्रस्टीज। द डिपॉजिट ट्रस्ट डीड कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशंस अग्रीड अपॉन और बिटवीन द कंपनी एंड ट्रस्टी। देखो, आप जब डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करोगे ना तो आपको एक डिपॉजिट ट्रस्टी को अपॉइंट करना होगा। ये डिपॉजिट ट्रस्टी का क्या होगा, रोल क्या होगा उसका, ये प्रोटेक्ट करेगा इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट होल्डर्स। ठीक है, तो उससे एक साइन करवा लेंगे हम डिपॉजिट ट्रस्ट डीड। ये डिपॉजिट ट्रस्ट डीड में क्या होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस जिसपे हमने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं। ठीक है, उसके बाद डिपॉजिट इंश्योरेंस लेना होगा आपको, बराबर। कंपनी एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद इंश्योरेंस कंपनी फॉर टेकिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस। अगर कंपनी ने पैसा नहीं पे किया तो उस केस में क्या करेंगे सर, डिपॉजिट होल्डर्स को पैसा कौन देगा, तो ये इंश्योरेंस कंपनी देगी। एग्रीमेंट शुड बी साइंड एटलीस्ट 30 days बिफोर इशूइंग द एडवर्टाइजमेंट। आप जब एडवर्टाइजमेंट इशू करोगे ना न्यूज़पेपर में डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने के लिए, उसके 30 days प्रायर
आपको क्या करना होगा, एक डिपॉजिट इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करना होगा। ओके, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट जो आपने किया ना न्यूज़पेपर में, उसकी कॉपी आप आरओसी को फाइल करो, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, ठीक है। 30 days आफ्टर फाइलिंग इट विथ रजिस्ट्रार द कंपनी कैन पब्लिश द एडवर्टाइजमेंट। क्या बोला है, आरओसी को आप फाइल करोगे ना वो एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद 30 दिन के बाद आप वो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर सकते हो न्यूज़पेपर में। एडवर्टाइजमेंट टू पब्लिक, कंपनी हैज टू इशू द एडवर्टाइजमेंट आफ्टर 30 days, देखो, ऑफ फाइलिंग इट विथ आरओसी। आरओसी को जिस दिन आपने एडवर्टाइजमेंट फाइल किया उसके 30 डेज के बाद आप वो एडवर्टाइजमेंट पब्लिक को दे सकते हो। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में दे दो, दूसरा वर्नाक्युलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर में दे दो। उसके बाद अपलोड द एडवर्टाइजमेंट ऑन कंपनीज वेबसाइट, देखो कंपनी के वेबसाइट पे भी एडवर्टाइजमेंट अपलोड कर दो। कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी, अभी क्या होगा, कंपनी इन्फॉर्म्स बैंकर टू कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म्स प्लस डिपॉजिट मनी। अभी जो हमने मर्चेंट बैंकर अपॉइंट किया है ना, कंपनी उसको इन्फॉर्म करेगी कि भाई तू एप्लीकेशन ले डिपॉजिट होल्डर से, प्लस डिपॉजिट का पैसा भी ले ले। इशू डिपॉजिट रिसिट, अभी कंपनी को पैसा मिला ना, कंपनी क्या करेगी, एक डिपॉजिट रिसिट इशू करेगी कि यस सर आपसे हमको पैसा मिला, ये लो आपकी रिसिट, हम आपको पैसा रीपे करने के लिए लायबल है। विद इन 21 डेज, कब से सर, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिट ऑफ मनी, पैसा जब मिला है उससे 21 दिन में डिपॉजिट रिसिट कंपनी को इशू करनी होगी। चार्ज क्रिएट करना होगा एसेट पे, अभी चार्ज कैसे क्रिएट होता है एसेट पे, चार्ज का मतलब क्या होता है सर, मैंने रिवीजन लेक्चर में ऑलरेडी बताया था आपको, वो डिपॉजिट का आप रिवीजन लेक्चर देखिएगा, नहीं तो मेरा मेन जो लेक्चर है ना एसपी के जो मैंने अपलोड किए थे शायद से 23 लेक्चर्स है, वो डिबेंचर्स के टॉपिक में भी चार्ज का मतलब मैंने बताया था, ठीक है। कंपनी को क्या करना होगा, अगर सिक्योर्ड डिबेंचर्स है तो चार्ज क्रिएट करना होगा कंपनी के एसेट्स पे विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। देन रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट में आप क्या करो, एंट्री करो विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ डिपॉजिट रिसिट। डिपॉजिट रिसिट इशू की जिस दिन, उसके 7 दिन में आपको क्या करना होगा, सेक्रेटरी को बोलना होगा कि भाई तू डिपॉजिट के डिटेल्स जो है ना वो रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट में मेंशन करो, लिख दे भाई। फाइल करो रिटर्न ऑफ डिपॉजिट विद आरओसी, कंपनी हैज टू फाइल अ रिटर्न ऑन डिपॉजिट बिफोर 30th जून एवरी ईयर। डिपॉजिट्स जो एक्सेप्ट किए ना आपने, तो हर साल क्या करना होगा कंपनी को, 30th जून के पहले आपको डिपॉजिट का रिटर्न फाइल करना होगा आरओसी के पास, ठीक है। उसके बाद आपको दी प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स। पहले हम क्या करते हैं, ये जो सारे पॉइंट्स है ना समराइज करके लिख लेते हैं एक जगह पे, उसके बाद फिर हम एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर की प्रोसीजर देखते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। सबसे पहले क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ठीक है। आप भी लिख लो मेरे साथ, ये नोट्स आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं सर। सबसे पहले क्या होगी सर, बोर्ड मीटिंग ले लो, होल्ड बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में क्या करोगे आप, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करोगे, बराबर है। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो कि हमको डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने हैं, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हो गए, डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है। उसके बाद डिसाइड कर लो बोर्ड मीटिंग में क्या डिसाइड करोगे, जनरल मीटिंग की डेट, टाइम, वेन्यू जो भी होगा। चलो ये तो हो गया आपका बोर्ड रेजोल्यूशन, डिसाइड, जनरल मीटिंग। उसके बाद आप क्या करोगे, जनरल मीटिंग ले लो, होल्ड जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में आप क्या करोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे, आपने शेयर होल्डर से अप्रूवल लोगे आप। उसके बाद क्या करोगे आप, फिर से बोर्ड मीटिंग लोगे, होल्ड बोर्ड मीटिंग। इस बोर्ड मीटिंग में आप क्या करोगे, ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट को अप्रूव करोगे, ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट को आप अप्रूव करोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, बैंकर को अपॉइंट करो, अपॉइंट बैंकर। क्या करेगा ये बैंकर, बोलो क्या करेगा सर, बैंकर एप्लीकेशन से रिसीव करेगा प्लस डिपॉजिट अमाउंट,
बराबर, समझ रहा है आपको? समराइज फॉर्म में लिख रहा हूं मैं आपको ये सारा, बट आपको जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है इसलिए आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, ऐसे नहीं लिखना है, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। फिर ऑब्टेन करो क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग लोगे आप कि हमारा इशू जो है उसका रिस्क क्या है, ये डिपॉजिट होल्डर्स को पता चलना चाहिए, ठीक है, जिससे आप डिपॉजिट्स ले रहे हो। उसके बाद डिपॉजिट ट्रस्टी को अपॉइंट करो, अपॉइंट डिपॉजिट ट्रस्टी। बराबर, डिपॉजिट ट्रस्टी का काम क्या होगा सर, बोलो? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट होल्डर्स, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट होल्डर्स। बराबर, उसके लिए हम क्या बनाएंगे, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड, मतलब एग्रीमेंट होगा कंपनी के बीच एंड डिपॉजिट ट्रस्ट के बीच, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड। बराबर, ये डिपॉजिट ट्रस्ट डीड जो है उसमें क्या होगा सर, टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस। किसके? टर्म्स एंड कंडीशंस हो गए बस, बट किसके? डिपॉजिट्स के रिलेटेड। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस हो गए। ओके, उसके बाद पॉइंट नंबर 7 क्या होगा उसके बाद, चलो बोलो? डिपॉजिट इंश्योरेंस ले लो। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्यों लेते हैं हम? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्यों लेते हैं सर? अगर पैसा डुबाया कंपनी ने तो उस केस में रीइंबर्स करने के लिए। बराबर, तो पैसा कौन देगा? डिपॉजिट होल्डर का, इसलिए हम इंश्योरेंस लेके रखते फॉर द सिक्योरिटी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? डिपॉजिट इंश्योरेंस ले लिया, अब एडवर्टाइजमेंट की कॉपी आरओसी को फाइल करो। बराबर, एडवर्टाइजमेंट की कॉपी आप आरओसी को फाइल करो। कब करनी है आपको फाइल? देखो, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो कंपनी है, कौन सी है हमारी कंपनी, नाम क्या है? लिमिटेड, ये हमारी कंपनी है, आपको पता है बेटा, बहुत बड़ी कंपनी है। इसको क्या करना होगा, इसको आरओसी को जो एडवर्टाइजमेंट है ना, वो एडवर्टाइजमेंट आरओसी को उसकी कॉपी फाइल करनी होगी, ठीक है। और जब आरओसी को फाइल की उसकी कॉपी, उसके बाद आफ्टर 30 डेज ये जो कॉपी है ना आपको पब्लिक को फाइल करनी होगी, ठीक है। कब बोला है मैंने? आफ्टर 30 डेज। देखो अच्छे से प्रोविजन क्या लिखा है, कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट हैज टू बी फाइल्ड विद आरओसी 30 days आफ्टर फाइलिंग इट विद द रजिस्ट्रार, कंपनी कैन पब्लिश द एडवर्टाइजमेंट। मतलब क्या सर, कि आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आरओसी को एडवर्टाइजमेंट की कॉपी दोगे, ठीक है। तो आरओसी को एडवर्टाइजमेंट की कॉपी देने के बाद उसके 30 डेज के बाद ही आप क्या करोगे, पब्लिक को एडवर्टाइजमेंट की कॉपी इशू कर सकते हो, ठीक है। आया आपको समझ में अच्छे से? देन पॉइंट नंबर 9, उसके बाद क्या करोगे, एडवर्टाइजमेंट पब्लिक को दोगे। ये ऑलरेडी मैंने ऊपर कवर किया ये पॉइंट, ठीक है। देखो, कंपनी हैज टू इशू एडवर्टाइजमेंट आफ्टर 30 days ऑफ फाइलिंग इट विद आरओसी। यस सर। देन पॉइंट नंबर 10, अपलोड द एडवर्टाइजमेंट ऑन कंपनीज वेबसाइट। अपलोड करो आप एडवर्टाइजमेंट ऑन
कंपनीज वेबसाइट, ठीक है। कंपनी के वेबसाइट पे सर आप एडवर्टाइजमेंट को अपलोड करो। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिपॉजिट अमाउंट कलेक्ट करो। कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड डिपॉजिट अमाउंट। कलेक्ट करो एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिपॉजिट अमाउंट कलेक्ट करो। इसमें क्या करोगे, इन्फॉर्म करो। किसको इन्फॉर्म करोगे आप, बैंकर को, कि भाई तू कलेक्ट कर। क्या कलेक्ट कर, एप्लीकेशन फॉर्म्स प्लस एप्लीकेशन मनी, ओके। उसके बाद इशू डिपॉजिट रिसिट, पैसा मिला ना आपको, अभी डिपॉजिट रिसिट इशू करो आप। कब इशू करनी है, क्या टाइम लिमिट क्या है इसकी सर, डिपॉजिट रिसिट इशू करने की 21 डेज, पैसा आने के बाद, विद इन 21 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ डिपॉजिट, फ्रॉम द रिसीट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, स्टेप नंबर 12, बोलो जल्दी चलो। चार्ज क्रिएट करो एसेट पे, क्रिएट चार्ज ऑन एसेट, बराबर। आपको चार्ज कब क्रिएट करना है सर, विद इन 30 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, विद इन 30 डेज, कब से, ऑफ एक्सेप्टेंस। क्या एक्सेप्टेंस, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के 30 डेज में आपको ये चार्ज क्रिएट करना है। उसके बाद नंबर गलत हो गया क्या शायद से, 10 11, यहाँ पे चाहिए 12, यहाँ पे चाहिए 12, यहाँ पे चाहिए 13, यहाँ पे 14 चाहिए। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स, मेक एंट्रीज, एंट्रीज करो किसमें, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स। किसका एंट्री करोगे सर, जो जो आपके डिपॉजिट होल्डर्स है ना, जिनसे आपने पैसा एक्सेप्ट किया है, उनके सब डिटेल्स डालो, मेंशन करो डिटेल्स। उसके बाद क्या करोगे आप, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट फाइल करोगे, फाइल करो रिटर्न ऑफ डिपॉजिट विथ आरओसी। ये कब फाइल करोगे आप, चलो बताओ, बिफोर 30th जून एवरी ईयर, बिफोर 30th जून एवरी ईयर, बराबर। देखो इजी थी ना प्रोसेस, थोड़े से सर पॉइंट्स बहुत है आपको याद रखने के लिए, बट इजी है प्रोसीजर, डोंट वरी। हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। ये 100 रिटर्न जो समरी है ना, वो लिख लो, आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्या प्रोसीजर है। चलो फटाफट रिवाइज करेंगे अपन। सबसे पहले क्या करोगे, आपको डिपॉजिट्स पब्लिक से एक्सेप्ट करने हैं, मतलब पैसा उठाना है, बराबर। बोर्ड मीटिंग लो, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, जनरल मीटिंग की डेट टाइम वेन्यू जो है डिसाइड कर लो, क्योंकि हमको शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना है। उसके बाद जनरल मीटिंग होल्ड करो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लो। फिर से एक बोर्ड मीटिंग लो, ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट जो आपको फाइल करनी है आरओसी के पास एंड पब्लिक के पास, वो अप्रूव करो। फिर बैंकर को अपॉइंट करो, किस चीज के लिए सर,
एप्लीकेशन कलेक्ट करने के लिए एंड डिपॉजिट अमाउंट को रिसीव करने के लिए। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। देन डिपॉजिट ट्रस्टी को आपको अपॉइंट करना होगा। क्यों? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट होल्डर्स। डिपॉजिट ट्रस्ट डीड आपको क्रिएट करनी होगी। ये डिपॉजिट ट्रस्ट डीड क्या होता है सर? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली किसके बीच? बिटवीन द कंपनी एंड डिपॉजिट ट्रस्टी, बराबर। तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। ये डिपॉजिट ट्रस्टी को अपॉइंट किया, इंश्योरेंस ले लो डिपॉजिट का, फिर एडवर्टाइजमेंट जो आपने बनाई थी ना, वो अप्रूव जो की थी ना एडवर्टाइजमेंट बोर्ड मीटिंग में, उसकी कॉपी आरओसी को दे दो। ये हमारी कंपनी है, एडवर्टाइजमेंट की कॉपी आरओसी को देगी। उसके बाद क्या करेगी? आफ्टर 30 डेज ऑफ फाइलिंग विद आरओसी पब्लिक को ये कॉपी इशू करेगी। देखो यही पॉइंट है वो। देन एडवर्टाइजमेंट अपलोड कर दो कंपनी के वेबसाइट पे, कलेक्ट करो पैसा और एप्लीकेशन फॉर्म इन्फॉर्म करो बैंकर को कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कर तू एंड पैसा भी डिपॉजिट होल्डर से कलेक्ट कर, मतलब पब्लिक से जिनको डिपॉजिट से पैसा कंपनी को देना है। उसके बाद इशू कर भाई डिपॉजिट रिसिट। कंपनी क्या करेगी? डिपॉजिट रिसिट देगी डिपॉजिट होल्डर्स को विद इन 21 डेज फ्रॉम द रिसिट ऑफ डिपॉजिट। पैसा आने के बाद 21 दिन में आपको डिपॉजिट रिसिट देनी है। चार्ज क्रिएट करो एसेट्स पे, कब? विद इन 30 डेज फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। एंट्रीज करो रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स में, मेंशन करो डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट होल्डर। उसके बाद रिटर्न फाइल करो अब डिपॉजिट का आरओसी के पास बिफोर 30th जून एवरी ईयर। दैट्स इट सर, इजी थी प्रोसेस एकदम। अभी सेम जो प्रोसेस है ना वो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स 90% सर इस केस में भी प्रोसीजर सेम है, ठीक है। जो चेंजेस है मैं आपको बता दूंगा। चलो ये आ गए अपन अभी प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर। क्या करोगे? बोर्ड मीटिंग ले लो, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो। जनरल मीटिंग ले लो, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन पास करो। फिर से बोर्ड मीटिंग ले लो, फिर क्या करो? ड्राफ्ट जो है ना सर्क्यूलर का, देखो यहाँ पे क्या है, वहां पे पब्लिक से पैसा हमको रेज करना था तो हमने क्या किया? एक एडवर्टाइजमेंट इशू किया। यहाँ पे अपन क्या करेंगे? मेंबर से पैसा लेंगे। मेंबर्स मतलब क्या? जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनसे पैसा लेना है तो हम एक सर्क्यूलर का ड्राफ्ट अप्रूव करेंगे। उसमें क्या था? हम ड्राफ्ट अप्रूव करते थे एडवर्टाइजमेंट का, इसमें सिर्फ सर्क्यूलर का है, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसीजर है, देखो बैंकर को अपॉइंट करो, क्रेडिट रेटिंग ले लो, डिपॉजिट ट्रस्टी को अपॉइंट करो, डिपॉजिट इंश्योरेंस ले लो, आरओसी को कॉपी फाइल करो उसकी, किसकी? सर्क्यूलर की, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट क्या है? सर्क्यूलर, ये सिर्फ ध्यान में रखो, ठीक है सर, ओके डन। उसके बाद इशू करो सर्क्यूलर मेंबर को, सर्क्यूलर की कॉपी अपलोड करो वेबसाइट पे, कलेक्ट करो एप्लीकेशन मनी एंड फॉर्म, डिपॉजिट रिसीट दे दो, चार्ज क्रिएट करो एसेट पे, एंट्रीज करो रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स में एंड रिटर्न ऑफ डिपॉजिट फाइल करो। यार कितना इजी है, देखो एकदम इजी है कि नहीं? सेम प्रोसीजर है, सिर्फ 2 पॉइंट्स में चेंज था। यहाँ पे आपको ड्राफ्ट सर्क्यूलर अप्रूव करना है बोर्ड मीटिंग में एंड सर्क्यूलर की कॉपी आरओसी को फाइल करनी है, बराबर। बाकी पूरा का पूरा प्रोसीजर सेम है, एकदम इजी था ना सर? सो यस बेटा, डिपॉजिट का जो चैप्टर है उसका भी हमने पूरा रिवीजन खत्म किया है। अभी एसपी के शायद से मैंने 4 या 5 चैप्टर के वन शॉट रिवीजन यूट्यूब पे अपलोड किए थे। सारे के सारे वो वीडियोज आप देख लेना और दोस्तों को भी आपको शेयर करना है, ठीक है। भूलना नहीं सर, इतना आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ दिन रात, तो आपको भी मेरा थोड़ा सा साथ देना होगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ऐसे ही लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे फ्री में दूंगा, ठीक है। सो यस बेटा, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और एक बात सर, जो मैं हर वीडियो में नहीं बोलता हूँ जनरली, बट कमेंट भी प्लीज जरूर कीजिएगा। जो आपको पसंद आया, जो आपको नहीं पसंद आया, दोनों भी आप कमेंट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो भी आपके सजेशंस होंगे वो ज़रूर मैं कंसिडर करूँगा एंड नेक्स्ट वीडियो में जो भी मेरे ड्रॉबैक्स होंगे वो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है। सो यस, टाटा बाय बाय।